स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूँगी आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि एज़ पर सेक्शन 13C ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 13 और सब सेक्शन C के अकॉर्डिंग कोई प्रोविज़न नहीं होता है एक्ट में प्रोवाइड करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। Hence, no interest will be allowed on capital of the partners. However, if there is a provision in the partnership to provide interest on capital, interest and capital has to be provided. The following entry in case of interest on capital on तो पता है कौन सी एंट्री होगी? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है तो फॉलोइंग एंट्री पास होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, जो कि है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन पे इस मेथड पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट किस पे, ए और बी की कैपिटल पे। आइए जानते हैं न्यूमेरिकल में क्या है। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 दिसंबर 2008। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की 31 दिसंबर 2008 की। इसमें क्या है, इधर साइड डेबिट साइड है हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज़। इसमें आपके 15,000 कैपिटल दे रखी है ए पार्टनर की, बी की दे रखी है 12,000, फिर इसमें 27,000 हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है 5,000 का। सन्ड्री एसेट दे रखे हैं एसेट साइड 29,000 के, और ए की ड्राइंग 3,000। इसमें बी की ड्राइंग का मेंशन नहीं है, सिर्फ ए की ड्राइंग ही मेंशन है। अब आइए नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है। नीचे ड्यूरिंग द ईयर 2008 प्रॉफिट वर 8,000, 8,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये 8,000 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एज एंड बीज ड्राइंग रेस्पेक्टिवली वर ₹3,000 एंड 2,000। और इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ए की कैपिटल पे 3,000 है, बी की कैपिटल पे 2,000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10% पर एनम। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ए और बी की कैपिटल पे। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2008 को कैपिटल दोनों की 15,000 कैपिटल हुई ए की और 12,000 हुई कैपिटल बी की, बी पार्टनर की। अब इसमें से हम डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट कैसे डिडक्ट करेंगे। 5,000 का हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है 5,000 रुपये, 8,000 रुपये दोनों के प्रॉफिट है, तो 8,000 में से 5,000 डिडक्ट करेंगे, कितना आया हमारा 3,000 रुपीज़। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 3,000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद इसमें क्या है, 3,000 में क्या क्या इंक्लूडेड हैं आपके, इस 3,000 रुपीज़ में इंक्लूडेड हैं आपके कैपिटल ऑफ ए और बी। इसको हम इक्वल रेशियो में है तो हम 3,000 का हाफ डिवाइड कर देंगे दोनों में, हाफ डिवाइड, तो 3,000 इंटू 1/2, तो कितना आया हमारा अमाउंट 1,500। 1,500 इसमें से डिडक्ट कर दिया, 1,500 इसमें से डिडक्ट कर दिया। अब अमाउंट आती है हमारे पास 13,500 आती है ए की कैपिटल में और 10,500 आती है हमारी बी की कैपिटल में। अब आते हैं हम ड्राइंग्स के पास। ड्राइंग्स कितना दे रखा है, देखिए न्यूमेरिकल में ए की ड्राइंग तो मेंशन है 3,000 रुपीज़, लेकिन बी की ड्राइंग इसमें मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि जो बी की ड्राइंग है वो गिवन नहीं दी है सेपरेटली बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है कि दीज ड्राइंग्स ऑफ ₹2,000, जो 2,000 रुपये जो इसकी ड्राइंग है वो ऑलरेडी, जो 2,000 रुपये जो उसकी ड्राइंग दे रखी है, ये ऑलरेडी क्या किया गया है, इसको ऑलरेडी डिडक्ट कर दी गई है बी की कैपिटल से। तो देयरफॉर नाउ दिस अमाउंट हैज़ बीन एडेड
ये अमाउंट एडिट होगी टू गेट बीज कैपिटल। बी की कैपिटल देखने के लिए कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इसकी कैपिटल कितनी थी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग है 2000 रुपीज़ बी की कैपिटल की, वो ऐड कर देंगे हम इसके कैपिटल में। 10,500 में 2000 ऐड करा तो कितना आया हमारा 12,500। ए का कैपिटल कितना है 13,500। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, जो इस क्वेश्चन में है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 10% पर एनम एज एंड बीज कैपिटल। ए और बी की कैपिटल पे कितना परसेंटेज है हमारा 10%। इसका कितना निकल के आया हमारा 13,500। तो देखते हैं 13,500 का 10% कितना हुआ हमारा 1,350। ये आ गया हमारा ए के साइड, ए की कैपिटल के साइड। ठीक है, अब आता है हमारा बी की तरफ कितना दे रखा है हमारा, निकल कर आया 12,500। अब इसका हम 10% जब करेंगे तो कितना आएगा 1,250। ठीक है, तो इस साइड इंटरेस्ट एट द रेट 10% एनम 1,350 आएगा ए की तरफ और 1,250 आएगा बी की तरफ। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। अब ड्राइंग अकाउंट होता है। ठीक है, अगर आपका करंट अकाउंट देयर है और सेपरेट अकाउंट बोला जाए फॉर ड्राइंग इज़ ओपन, तो क्या होता है, व्हेन on various occasions drawings are made by the partner because if all these drawings and interest thereon are recorded in current account। तो ये टू मच कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ फर्म जो होती हैं वो एक सेपरेट कॉलम बनाती है इंटरेस्ट इन ड्राइंग अकाउंट का, और एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफ़र किस में हो जाता है, आपके करंट अकाउंट में या फिर आपके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो एक अगर ये आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्रीज बनेगी, वो क्या बनेगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर करंट अकाउंट। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसका न्यूमेरिकल समझ आया होगा, और अकाउंटिंग की जो मैंने इसमें थ्योरी कराई है उसको भी आप पढ़ लेना। लॉ में भी एक आपका टॉपिक था पार्टनरशिप अकाउंट, एक टॉपिक था, उसकी भी मैंने थ्योरी कराई थी और उसके बारे में समझाया हुआ था, तो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।